या तो दिलाते नहीं आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए ना। बहुत अच्छा। चलिए, थ्री ऑफ कप्स आ जाता है। अब थ्री ऑफ कप्स क्या कह रहा है? थ्री ऑफ कप्स कह रहा है, देखिए तीन लोग दिख रहे हैं जश्न मनाते हुए, है ना, डांस करते हुए। तीनों ने एक एक हाथ से कप पकड़ा हुआ है, एक हाथ डांसिंग पोजीशन में है। तीनों ने अपने कप्स एक दूसरे से ऊपर उठाए हुए हैं, है ना। विनिंग पोजीशन है, डांस पोजीशन है, सेलिब्रेशन है, पार्टी टाइम है, ठीक है। अब ये कप क्या कह रहा है कि भाई थोड़ा ब्रेक लो। आप जीवन की भाग दौड़ से ऊंच नीच करके रिश्ते बना के बिगाड़ के बहुत थक चुके हो, अब बस करो और ब्रेक लो। थोड़ा पार्टी वार्टी करो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा घूम फिर के आओ, है ना, थोड़ा एक ब्रेक लो, एक छुट्टी पर जाओ। थ्री ऑफ कप में तीन युवतियां एक दूसरे के साथ सर्कल में नृत्य कर रही हैं, अपने कप को खुशी और उत्सव के टोस्ट में हवा में ऊंचा उठा रही हैं। जब पार्टी करते हैं तो क्या होता है, टोस्ट होता है। मैंने मूवीज में देखा है, ऐसे करके टोस्ट करते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं, फिर उससे सिप लेते हैं, है ना। तो वे एक दूसरे को प्रशंसा सम्मान के साथ देखते हैं और उनके भावनात्मक संबंध और दोस्ती से बंधे होते हैं। अब ये क्या है, तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ में भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, ठीक है। अब समूह में प्रत्येक महिला के अद्वितीय योगदान को एक दूसरे को ऊपर उठाने और जश्न मनाने की भावना है। लड़की देखिए, व्हाइट वाली का कप सबसे ऊंचा है ना, जो व्हाइट ड्रेस पहने हुई लड़की है। जो रेड ड्रेस पहने हुए है उसका थोड़ा सा नीचा है, जो उसके बराबर में रेड और व्हाइट दोनों पहने हुए है उसका अ, थोड़ा सा बीच में है। अब आप देखेंगे कि बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर क्या है, जो जमीन है उस पे क्या है, फूल है, बहुत सारे फल हैं, है ना। और एक कद्दू पंपकिन भी आपको साइड में दिखाई दे रहा है रेड कलर का, अपने कार्ड्स में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, है ना, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो। जो प्रचुर मात्रा में फसल और जीवन की अच्छाई के उत्सव का प्रतीक है। बेसिकली क्या है, जब किसान की फसल कट जाती है, उसकी बहुत अच्छी फसल होती है, जैसे अभी अप्रैल में गेहूं कट जाएंगे, है ना, बैसाखी आएगी, गेहूं कटेंगे, तो क्या होगा कि किसान खुश होता है क्योंकि उसके साल भर की कमाई निकल के आती है ना, उसके पास आती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो बच्चों की शादियां तय करता है कि भाई इस समय पैसा आया है, फसल आई है, तो शादियां जो है करूंगा मैं अपने बच्चों की। गन्ना गन्ना क्या होता है, गन्ने की सीजन होता है, गन्ना निकलता है पूरा पूरा समर इसमें विंटर्स में, तो उसका पैसा इकट्ठा होता है इस समय पर। तो अप्रैल मई में बहुत पैसा आता है किसान के पास में, तो वो क्या करता है, उसी जश्न को ये दिखा रहा है, फल फूल सब्जियां खेती बाड़ी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पर पैसा है तो हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। अब क्या है, थ्री ऑफ कप्स है, तो थ्री ऑफ कप्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई हिडन पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो सकता है, थर्ड पर्सन किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, थर्ड पर्सन से मतलब कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता कि पता चले आदमी जाते आप उसको बोल दे कि तुम कोई तीसरा पर्सन लग रहा है, और वो जाते ही अपनी बीवी को पता चले खुद करके बैठा हुआ है ना, जाके बीवी को कहे कि तुम तो फलाना, तुम तो ढिमाका, मुझे तो मैडम ने बताया। ऐसा मत बोलेगा। ये आपका बॉस भी हो सकता है, ठीक है। मे बी योर बॉस, ही और शी मे बी योर मदर और योर फादर, ठीक है। आपकी मम्मी, आपकी सासू माँ भी हो सकती हैं, क्योंकि आप ये सासू माँ को कम मत सोचिए, ठीक है। सब तरीके की चीजें उन्होंने देखी हुई हैं, बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं धूप में। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस, किसी हो सकता है आपके घर में किसी बाहर वाले रिश्तेदार का इंटरफेरेंस हो। तो इंटरफेरेंस से मतलब यहाँ ये होता है ना, कि आपके परिवार में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो किसी हो सकता है बाहर वाले का इंटरफेरेंस हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, आप अपनी मम्मी से बहुत क्लोज होंगे तो आपकी मम्मी का इंटरफेरेंस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं सासू माँ को ही बोल रही हूँ, आपकी मदर का भी हो सकता है ना। फादर का भी हो सकता है, फादर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो थर्ड पर्सन से हमेशा इस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। और कोई छुपा हुआ भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है पीछे से, जो आपके मतलब आपके और आपकी वाइफ के सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीछे जाकर के उसको, अरे यार बताओ यार, तुम तो, तुम्हारी वाइफ तो इतना बोलती है, मेरी तो यार ऐसे है, मैं तो जूते की नोक नोक पे रखता हूँ। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं घर बिगाड़ने का काम करती हैं, ठीक है। पार्टी का टाइम है, उत्सव का टाइम है, कैरियर किस चीज से रिलेटेड हो सकता है वो पर्सन, फूलों का काम कर सकता है, सब्जियों का काम कर सकता है। आप देखिए कपड़े कितने अच्छे पहने हुए, डिजाइनर कपड़ों का काम कर सकता है वो पर्सन, किराने का काम कर सकता है, बहुत सारे इस तरीके की ग्रोसरी शॉप, इस तरीके का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर
ये कार्ड रिवर्स में आया तो क्या बताएगा कि मतलब अब भाई दुख का हो गया। नहीं, छोटे बड़े बड़े कप्स नहीं है, कप्स आर ऑफ सेम साइज। रचना जी, कप सेम साइज के हैं, डिपेंड करता है किसी ने कितना ऊंचा उठाया हुआ है, यानी कि इस जीत को कौन कितना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप देखेंगे जिसने जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो कि प्योरिटी का प्रतीक है। कपड़े के बारे में भी अभी अभी भी पूछेंगे आप मुझसे, है ना? वेरी बैड। कपड़े क्या है, देखिए व्हाइट क्या है, प्योरिटी का प्रतीक है, यानी कि इस बंदे ने बहुत मेहनत के साथ में पैसे कमाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ईमानदारी का एक पैसा ना बेईमानी के 100 रुपए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज्यादा खुशी देता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है? अ, हम जो मेहनत करते हैं, हम कुछ भी मेहनत करते हैं तो उसका जब पैसे पेमेंट आता है, जब पैसे मिलते हैं तो अपने आप ही बहुत खुशी होती है, भले वो 5 रुपए है, भले वो 10 रुपए है, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है कि आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने ईमानदारी से अपना पैसा कमाया है। लेकिन बेईमानी का अब यहाँ पे दो चीजें दिखाई देती है, व्हाइट कपड़ों में ईमानदारी है, रेड कपड़ों में क्या है, रेड कपड़ों वाला जो इंसान है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसे लाया हो सकता है, ठीक है? और एक व्यक्ति है जो दोनों को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि उसने रेड भी पहना है, उसने व्हाइट भी पहना है, यानी कि उसका जब मन करेगा ना तो वो व्हाइट भी करेगा, है ना? मतलब अबव टेबल भी ले सकता है और अंडर टेबल भी ले सकता है, ठीक है? तो दोनों तरीके से उसने किया है। इसलिए व्हाइट वाले ने अपना कप सबसे ऊंचा करके ये दिखाया कि देखो आई एम द विनर, ठीक है? क्योंकि मैंने अपना सबसे ज्यादा जो है पैसे ईमानदारी से कमाए हैं, ठीक है? तो उसकी खुशी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है। कट्टर है, मतलब कहीं ना कहीं हार्डकोर रेकलेस पार्टिंग है, लैक ऑफ सोशल लाइफ, कैंसल्ड पार्टी, मतलब आप अपनी पार्टी से, आप लोगों से जाने से, अगर रिवर्स में कार्ड आया है तो आप बच रहे हैं, आपको बचना नहीं है, ठीक है ना कहीं आप बच रहे हैं आप चीजों से, जिम्मेदारी लेने से, पार्टी करने से, अपने सोशल गैदरिंग से, अपने दोस्तों से। अगर टैरो, अगर ये थ्री कप उलट दिए जाते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि पार्टियों और आपके पार्टी को आप कैंसिल कर रहे हैं बार बार, किसी सगाई का या किसी रिश्तेदारी का एंड भी हो सकता है, ठीक है ना? और आप अपने सोशल लाइफ की कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रहे हैं और दूर के दोस्त बन गए हैं, ठीक है ना? अपने जो आपके बहुत क्लोज हैं वो तो उनको तो आप इग्नोर करके चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं दिन रात चैटिंग करने में, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है ना? यानी कि दूर के दोस्तों को बहुत ज्यादा परवाह की जा रही है, और पता चले जो लोग एक्चुअली में आपके आपके सुख आपके दुख में असल में साथ थे, उनको आप इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, फोर ऑफ कप्स ले लेते हैं हम, कोशिश करते हैं जितने ज्यादा हो जाए। अच्छा छोटे छोटे है ना ये, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है ना, कर सकते हैं ना आराम से। कैसे पता करेंगे कि थर्ड पर्सन कौन है, यही तो दिमाग लगाना है आपको, थर्ड पर्सन कौन है? रेमेडी बता दो इनको पहले, बबीता जी को, है ना? रिवर्स कार्ड में क्या करना है बताइए, सोचिए सोचिए क्या हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल यही है इसका कार्ड है। अनीता जी कैसे पता करेंगे थर्ड पर्सन कौन है, बताइए? दूसरा कार्ड निकाल लीजिए, उसमें नाम का इनिशियल आ जाएगा, बताऊंगी मैं आपको, नाम का इनिशियल निकालना। रेमेडी क्या करना है, रेमेडी करिए कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति अगर अपने दोस्तों से कट रहा है तो उसको बोलिए कि तुम्हारे अपने दोस्त जो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे शहर में रहते हैं, तुमसे मिलते हैं जुलते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, ठीक है? पहला वाला। क्या बात है, अरे वाह, आप तो टैरो टैरो कार्ड रीडर बन गई कविता जी, गुड। गाइडेंस में सबसे पहले आप उनको देंगी थ्री वाला मैम। रचना जी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि सबसे पहले तो आप ये सोशल मीडिया से कट करके घर के अंदर से वाली लाइफ से निकल के आप थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, कहीं घूम फिर के आइए। जो गाइडेंस है वो तो ये करनी है। और रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं, सब्जियों का दान करिए, फ्रूट्स का दान करिए, उन लोगों को करिए जिनको इसकी वाकई में जरूरत है। बस्तियां होती है ना जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, है ना? ऐसी जगहों पर जा करके
डोनेट करिए चीजों को, ठीक है, उससे आपको अंदरूनी खुशी भी मिलती है, आप गरीबों के साथ में टाइम बिताते हैं तो क्लोजनेस आती है। दूसरा, आपके हाथ से जब वो चीज गई है तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। गुड गुड। फूड डोनेट, फ्रूट्स डोनेट, वेजिटेबल्स डोनेट, है ना, इस तरीके की चीजें, ठीक है। जैसे अष्टमी के दिन माँ को कद्दू चढ़ाया जाता है, पेठा चढ़ाते हैं ना, पेठा कद्दू का वो लगाते हैं, भोग लगाते हैं ना, इस तरीके से माँ के मंदिर में जाके आप कद्दू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द रेमेडीज। चलिए, फोर ऑफ कप्स क्या कहता है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। रचना जी आप क्या बोल रहे हैं, तीन वाला मैं समझी नहीं, इसको फिर से बताइए जरा मुझे, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। थ्री वाला मैम, चलिए आप मैसेज टाइप करिए, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। ऑलराइट, फोर ऑफ कप्स क्या कहता है। फोर ऑफ कप्स, अब देखिए इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस कार्ड में जो व्यक्ति है वो मुंह फुला के बैठा हुआ है, एक किसके ऊपर बोलेंगे, चबूतरे के ऊपर, ठीक है। पेड़ की जड़ है, जड़ में चबूतरा है, तीन कप नीचे भरे हुए रखे हैं उसके सामने, और चौथा कप एंजल उसको दे रहा है, एंजल का हाथ आगे आ रहा है, उसको दे रहा है, 3% इन्वॉल्व है, अगर कोई तो आई थिंक कि रेड कलर वाला वाली हो सकती है। मतलब कितनी क्यूट है आप, रेड कलर वाली हो सकती है, थर्ड पर्सन, सो स्वीट। असल लाइफ में कैसे पहचानोगे, ना वो रेड कलर पहनता हो तो। बोलिए, जो पर्सन आपके पास आया है नहीं वो रेड कलर पहनता तो कैसे पहचानेंगे, बताइए। वो कहेगा मुझे तो रेड कलर पसंद ही नहीं है। क्यों मैडम, कहाँ गई रचना जी, है, मतलब तुम लोग कितने क्यूट हो यार सही में। चलो, तभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे हरो। चलो, फोर ऑफ कप्स, अब देखो इस कार्ड में ये व्यक्ति मुंह फुला के बैठा हुआ, एंजल की ब्लेसिंग्स इसके पास आ रही हैं, पर इसने मुंह ऐसे फुला के रखा है कि उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। क्या है कि फोर ऑफ कप्स में युवक को एक पेड़ के नीचे अपनी बाहों को बंद करके, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि जब हम किसी से ऐसे बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब होता है कि हम सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं। ग्रीट कर रहे हैं मतलब कि हम उसका वेलकम कर रहे हैं और हम खुले दिल से उसकी बात सुन रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन से हम इस तरीके से बात करते हैं या मिलते हैं ना, अच्छा 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 अच्छा, नहीं इतना दिमाग तो मैंने नहीं लगाया। अच्छा, रचना जी, करती हूँ आपसे बात। हम्म, ठीक है, तो ये जो हम्म, इसका मतलब है कि इस जब हम बंद हाथों को ऐसे बंद कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम सामने वाले की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि बस रुक जाओ यार, अब बहुत हो गया, मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है। इनडायरेक्टली इंडिकेशन ये होता है, कई बार हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस से सामने वाले को बता देते हैं कि हम आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, दोनों चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, चिंतन और ध्यान में गहरे बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक। वह अपने विचारों में इतना तल्लीन है कि वह उसे एक कप की पेशकश करने वाले फैले हुए हाथ को नोटिस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और तीन कप जो है उसके पैरों पर खड़े हैं, उसके पैरों के पास रखे हुए हैं, लेकिन वो इनको भी नोटिस नहीं कर रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है इनकी। इसका मतलब क्या है, ये व्यक्ति भाई डिप्रेशन में है, ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति स्ट्रेस में है ना। ये जो व्यक्ति है ये इसके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ये उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ये उनको ले ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। ये उनको इग्नोर कर रहा है ना, और इग्नोर करके केवल ओवर थिंकिंग किए जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है कहीं ना कहीं, इमोशंस में है, इमोशनल है, क्योंकि कब्ज के सारे कार्ड इमोशनल है। लेकिन ये व्यक्ति इतना ज्यादा ओवर इमोशनल हो गया है कि ये हर चीज को ना इग्नोर किए जा रहा है, ठीक है। डिस डिस्कनेक्ट हो चुका है हर तरीके से लोगों से, विड्रॉल हो चुका है ना।
और क्या अपॉर्चुनिटीज को नहीं ले रहा है, ये इसके आसपास ऑफर्स भी आ रहे हैं इसको काम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसके रिश्ते भी इसको बुला रहे हैं, लेकिन ये हर चीज को इग्नोर करके बस अकेले में बैठा हुआ है डिप्रेशन में। एक्चुअली डिप्रेशन की जो फेज होती है वो इसी तरीके की होती है। जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई दे रही चल रही होती है ना, वो हमें एक्चुअली में अच्छी ही नहीं लगती है, वो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है। ट्रैवल का कार्ड है, बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन क्या है, फेल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कार्ड है। ठीक है। रेमेडी क्या दे सकते हैं, भाई गहराई से सोचें और उपाय करें। भाई कितना गहराई से सोचोगे यार, इतना ऑलरेडी तुम इतनी गहराई में सोच रहे हो, लेकिन पॉजिटिव सोचना है, समझ रहे हैं आप, है ना। पॉजिटिव सोचना है तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। ये ये वाली रेमेडी करनी है आपको इसके लिए। हम्म। अब यही कार्ड आ गया हमारा रिवर्स में, तो क्या होगा, अब अवसरों को जब्त करना है, कहीं ना कहीं अफसोस भी हो रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, मोटिवेशन भी है, सेल्फ अवेयरनेस भी है, मतलब थोड़ा सा जो है जागरूकता आ भी रही है, और सकारात्मकता को इसने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। देखिए सारे कप जब हम उल्टा कर रहे हैं तो उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना, गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे को। जब टैरो रीडिंग में चारों कप उलट जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक चीज से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, और आप सभी अब नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, उससे आगे निकलना चाह रहे हैं, उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स करने चाहिए। देखो एक वो वाला गाना है ना, कौन सा है, हर एक दोस्त जरूरी होता है, कुछ इस तरीके का गाना है ना, जीवन में हर दोस्त जरूरी होता है। आपको मैं बताती हूँ। हाँ, रिवर्स में पॉजिटिव आरती जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, नो कार्ड है प्रिया जी, है ना। ये क्या होता है इसको, दोस्त कई बार क्यों जरूरी होते हैं मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली। दोस्त इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि देखो, दोस्त जो है बहुत लिमिटेड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपका भला चाहने वाले होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो आपको वो बताएगी कि भैया आप गलत चल रहे हो। दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए, क्योंकि जो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा ना, ही इज योर एक्चुअली ट्रू फ्रेंड। ठीक है। वही आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन दोस्त होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाली जो फेजेस आती है ना, जब हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, हमें कुछ रास्ते समझ में नहीं आते, उन चीजों से ना हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन एक्चुअली हमें बाहर नहीं निकाल के लाते, हमारे दोस्त बाहर निकाल के लाते हैं। क्यों, हम अपने पेरेंट्स से सब चीजें शेयर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, चाहे आप उनके कितने भी क्लोज हो जाए। आप कभी किसी को ये नहीं, अपने पेरेंट्स को कभी ये नहीं बता सकते कि रात जो है यार मेरी मेरी वाइफ की लड़ाई हो गई, या मेरी मेरे पति से यार लड़ाई हो गई, पर मम्मी को कहेंगे, मम्मी कहेगी कि जो है तो जाके मना ले, मम्मी तो ऐसे कहेगी। और दोस्त क्या कहेंगे, नहीं चल ठीक है होता रहता है ये, तो चल आ जा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, छोड़ उसे, उस बात को इग्नोर कर। क्या है, आप कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर, आप जिस मूड से घर से बाहर निकले थे, उससे आप कहीं ना कहीं चिल आउट हो गए, है ना, बाहर निकल गए कि ठीक है। इसीलिए कुछ दोस्त जरूरी होते हैं जीवन में। ठीक है। नो का कार्ड है ये, अगर यस और नो में कोई आंसर पूछता है तो, लेकिन अगर रिवर्स कार्ड आता है तो जी हाँ ये पॉजिटिव है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, वही रिवर्स में आया तो नो का यस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कॉल करा दूं जल्दी से। 5 ऑफ कप्स करा दूं, एक दिन के कार्ड है ये। चलिए, 5 ऑफ कप्स क्या कहते हैं, 5 ऑफ कप्स एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा काले कपड़े पहने हुआ है। ठीक है, सिर बिल्कुल नीचे झुका के रखा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे उसका जो फेस है वो रेड दिखाई दे रहा है ना, यानी गुस्से में है, दुख में है, रोता हुआ है। नीचे 3 कप उल्टे पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ रेड कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है, और 2 कप सीधे रखे हुए हैं। ठीक है। और उसने जो फेस है वो अपना घुमा के रखा हुआ है आपकी तरफ से, बैक कहीं ना कहीं बैक आपको दिखा के रखा हुआ है। ठीक है। क्या दिखा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, गुस्से में है व्यक्ति, गुस्से का कार्ड है, और रूठने का कार्ड है ना। 5 ऑफ कप्स में एक आदमी को एक लंबे काले लबादे में 3 कपों को देखते हुए दिखाया गया है। अब ये क्या कहता है, ये निराशा और विफलता को दिखाता है, कहीं ना कहीं किस चीज को दिखाता है, पर्सन इज होपलेस, है ना, और
डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, एंड फेलियर्स। उसके पीछे दो कप खड़े हैं जो नए अवसर उसको दे रहे हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा है, देखिए। और जो कप्स गिरे हुए हैं, मतलब हर व्यक्ति को वो चीज चाहिए जो एक्चुअली उसे छूटी जा रही है, जो उसके पास है उसको वो मैटर ही नहीं करती है ना। मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, मेरे पास इतने अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास इतनी अच्छी वाइफ है या हस्बैंड है, मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, नहीं ठीक है मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक्स मुझे क्यों छोड़ करके चली गई, उस चीज में वो अभी तक भी डिप्रेशन में है, अभी तक भी उस चीज को सोचता है कि यार बताओ, काश वो मुझे मिल जाती, यार वो मिल जाती, वो मिल जाती, तो फिर ये सब क्यों होता। जीवन तो इससे आगे बढ़ना था ना, इस तरीके से आगे बढ़ना था ना। बच्चे तो तुम्हारा जो वंश है वो तो इस महिला से आगे बढ़ना था, तो उससे शादी कैसे हो जाती। समझ रहे हैं आप लोग। तो जो चीज पीछे हो गई उनको पीछे छोड़ना होता है, और नए अवसर जीवन में आगे तलाशने पड़ते हैं। लेकिन वो अपने नुकसान पर इतना ज्यादा दुखी है कि उसके लिए उपलब्ध अवसरों को याद करता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप दीजिए नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। अब क्या है उसके बैक साइड में, देखिए बैकग्राउंड में क्या है कि एक पुल है, एक बड़ी सी नदी है ना। बहती नदी को वो पार करता है और नदी के किनारे की विपरीत दिशा में महल या घर की सुरक्षा की ओर जाता है, यदि केवल यह पलटे हुए कपों से आगे बढ़ सकता है। देखिए आप उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। इस इन कपों को देखने से अगर उसे फुर्सत मिले, इस डिप्रेशन से अगर वो बाहर निकल के आता है, तो क्या है कि आगे एक देखिए व्हाइट कलर का पुल बना हुआ है इस तरीके से, और एक नदी बह रही है। नदी क्या देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है नदी, है ना। बहता हुआ उसके साथ सारी नेगेटिविटी बह जाती है, सब चीजों को बहा के ले जाती है ना। क्या है कि अब वो उसको पार करेगा तो सामने कितना सुंदर घर दिखाई दे रहा है, महल नुमा घर है उसके पास, उसको वो भी मिल सकता है, लेकिन फुर्सत तो मिले उसको देखने की, निकले तो सही वो अपने ये वाले फेज से बाहर। अब क्या है, जो पुल है ना, उसका क्या संदेश है, द ब्रिज इज अ मैसेज टू बिल्ड अ ब्रिज एंड गेट ओवर इट। क्या कहता है सब, ये वाला मैसेज क्या कहता है, ये मैसेज कहता है कि एक एक अच्छा सा सुंदर सा पुल बनाओ। अगर आपके जीवन में इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नदी जो किस चीज को दिखाती है, पानी, इमोशंस को, है ना, आंसू इमोशंस को, ओवर थिंकिंग इमोशंस को। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पास भयंकर थॉट्स हैं इस टाइम पे, है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो क्या करो उसके ऊपर एक सुंदर सा पुल बनाओ, ठीक है, और उस पुल के ऊपर से चले जाओ, छोड़ो सब इमोशंस, पीछे छोड़ो। समझ रहे हैं, यही इकलौता रास्ता है जीवन में आगे बढ़ने का। अभी भी होप बाकी है, उसके दिल की स्थिति देखिए, है ना, हार्टफुल सिचुएशन, बदला लेने का उसको कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि जैसे मेरे, क्योंकि उसके फेस देखिए जो साइड से मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, दैट इज वेरी रेड, कि उसका बदला लेने का मन है, क्रोध है, नुकसान है, उसको कोई नाम नहीं मिलने वाला मिला है ना, उसके कप्स गिर गए हैं, भरे हुए कप्स गिर गए हैं। अकेलेपन का कार्ड है, आत्महत्या की भी उसके अंदर, अब ये भी हो सकता है वो इसी नदी में डूब के भी मर जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके मन में, क्योंकि वो इतना डिप्रेसिव है कि उसके मन में ये वाली भावना भी आ सकती है, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है कि वो जिस व्यक्ति से बात करना चाहता है उस व्यक्ति के साथ ना बात नहीं कर पा रहा है ना, उसका ब्रेक हो गया है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं बीच में नदी है, उस तरफ उसकी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, इस तरफ बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, और कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, ठीक है। भाई इसकी इकलौती रेमेडी है, आप कलरफुल कपड़े पहनिए, ब्लैक और ब्लू तो कोशिश करिए अवॉइड ही करिए, ठीक है। कल मैं खुद ही ब्लैक पहन के आई थी और मैं ऐसी बात बताती हूँ, है ना, आप लोगों को। वो तो है, कोई बात नहीं। अ, वो एक्चुअली बहुत दिन बाद मैंने निकाला था। एक कहानी है उसके पीछे भी। वियर कलर्स, कलर्स पहनिए, सुंदर सुंदर कलर्स पहनिए भाई, पॉजिटिव होकर के आइए। वैसे आजकल जब से मेरी कुंडली में साढ़े शादी वाला योग बना है, तब से पता नहीं मुझे ब्लैक कपड़े बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, है ना। बिल्कुल, लेट गो तो करना ही सीखना चाहिए। लेट गो नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। कलर्स पहनिए, बहुत सारे कलरफुल चीजों को देखिए भाई। सबसे अच्छी बात है अपना फेवरेट काम करो, सबसे मैंने आप लोग को बताया भी था, सबसे बढ़िया बात है, जो चीजें करनी छोड़ दी हैं, भूल गए, शादी से पहले करते थे, सब सब वापस शुरू करो करना। बच्चे जैसा जीवन जियो, बिल्कुल छोड़ दो ये सब सब, डिप्रेशन डिप्रेशन सब निकल जाएगा। अवसाद, अफसोस, झूठा प्यार, है ना। रिवर्स कार्ड अगर आता है तो भाई क्या है कि जो है कहीं ना कहीं आप डिप्रेसिव है, आपको रिग्रेट भी है, और झूठा प्यार आपको मिला है। जब ये वाला का
आपकी लाइफ में उलट जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप ठीक होने, अब आप क्या है, अब आप ठीक होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नो का कार्ड है, यस और नो कार्ड में, और डिप्रेसिव कार्ड है। इसके लिए अब आप कहेंगे क्या डोनेट करना है भाई। एक तो पानी का ऐसे व्यक्ति को बहुत डोनेट करना चाहिए। जल के लिए मैंने कल बताया भी था ना, चंद्रग्रहण दोष में भी ये वाला उपाय बताया था ना, कि जो है आप लोगों को पानी का डोनेशन करना चाहिए। जगह जगह प्याऊ बनवाइए। जो भी लोग डिप्रेसिव स्थिति में होते हैं उनको स्पेशली ये चीजों का दान जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। और जो है आप कलरफुल कपड़े पहनिए, सोचना छोड़िए, ओवर थिंकिंग छोड़िए, और जीवन में जो मिला है उसमें खुश रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना, लेट गो करिए। बिल्कुल हो सकता है, हर तरीके से नेगेटिव है ना आरती जी, तो बिल्कुल हो सकता है डिवोर्स। गाइडेंस क्या देंगे, गाइडेंस देंगे कि ओवर जो आपके सामने है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है आरती जी, इसको इस तरीके से भी ले सकते, जैसे आप बोलिए डाइवोर्स भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आए, उसने आपसे आकर के पूछा, मैडम मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बात समझिएगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उस लड़की से मेरा ब्रेकअप हो गया है, इधर मेरी वाइफ को भी पता चल गया है, अब वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। अब मैं डिप्रेसिव स्थिति में हूँ, मैं क्या करूँ भाई। देखो गलती तो तुमने करी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें ये लग रहा है कि अभी भी तुम्हारी वाइफ की गलती है, जबकि एक्चुअली तुम गलत हो, है ना। उस रिश्ते में तुम धोखा दे रहे हो, तुमने दगा किया। तो तुम जाकर के उसको मनाओ ना भाई, उससे बात करो ना कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद इस तरीके की चीजें कभी नहीं होगी, तो डाइवोर्स जैसी स्थिति आएगी ही नहीं। और इसी को गाइडेंस के तौर पर बताना, कैसे, कि जो वो देखिए जो आपके सामने है, वो छोड़ दीजिए जो गया, और कोशिश करिए कि वो चीजें दोबारा जीवन में ना हो। इसमें आया ना कि झूठा प्यार, फॉल्स लव, जो चीजें आई थी वो आपसे हो सकता है पैसा लेने के लिए आई हो सकता है आप बहुत अच्छे पद पर हो तो आप पोजीशन लेने आई हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। ठीक है, तो जो सामने है उसको देखिए, उसके पीछे जाइए, जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दीजिए, जो नुकसान हुआ उसे इग्नोर करिए, ठीक है। अगर आप काम के लिए कहेंगे तो ये व्यक्ति लैंड से रिलेटेड काम कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी ही इज वेरी डिप्रेसिव, है ना, वो अभी कुछ भी काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है ना, अगर ये कार्ड सीधा आता है तो आप उसको कोई रेमेडी अभी नहीं देंगे, उसको कहिएगा कि आप कुछ दिन बाद वापस आएंगे मेरे पास, तब मैं आपको रेमेडी दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो व्यक्ति किसी कोई रेमेडी करने की हालत में नहीं होगा। बस आप उसको केवल उस समय पर यही बताएं, क्योंकि आत्महत्या तक भी आ गई ना, मान लीजिए वो जाके कुछ कर लेता है, आप ही से मिल के गया, पता चला कि मैडम के पास आया था, आप उसको रेमेडी के तौर पर मैं बता रही हूँ ना, आप उसको बोलिए पानी का दान करें सबसे पहले, ठीक है ना, प्याऊ लगवाए, धर्मशालाओं में पानी डोनेट करे, तो जैसे वो अपने हाथ से पानी डोनेट करेगा ना, एनर्जी का फ्लो होगा, और आपका मूड स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जो मूड, क्योंकि डिप्रेशन कौन देता है, मूड देता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, मूड स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाली रेमेडी दे सकते हैं। नहीं, ये वाली जो है फ्लावर या गार्डन में विजिट करने वाली, ये बेसिकली मर्क्यूरी की होती है। आपका नाम क्या है। बिल्कुल बैठ सकते हैं मूनलाइट में, चंद्रमा का ज्यादा से ज्यादा अपनी माता के बहुत उस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, माता का के क्लोज रहिए, माता के पास बैठिए। प्रीति, अच्छा जी, ये कौन सी आईडी से लॉगिन किया। बिल्कुल माता की सेवा करिए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए, चांदी पहन लीजिए, चांदी गले में पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चांदी की अंगूठी पहन लीजिए अपने थंब में, है ना। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं, इससे डिप्रेशन में निकलने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बेसिकली चांदी बहुत वर्क करती है इसमें। चांदी कुछ लोग नहीं पहनना चाहते, वो व्हाइट गोल्ड पहन सकते हैं, ठीक है। अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करिए, जब भी डिप्रेशन आता है तो अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करिए। हाँ जी, पेपर लेने के बोली, पेपर लेना है, उसमें से काम करना है, जाओ ले लो, वो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, सब देख रहे हैं आपको, जल्दी जाओ। क्या, जल्दी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड करते हैं, तब तक हमारे सुपुत्र आ गए बीच में।
ओके, एक और कार्ड करा दूं या बस आज के लिए इतना बहुत है? जल्दी जल्दी ये कार्ड खत्म कर दें, नेक्स्ट सेशन में हमें ये वाले सारे कार्ड खत्म करने पड़ेंगे। अच्छा, मोबाइल पर नहीं था। ओके ओके, मोबाइल पर नहीं चल रहा है। ओके, बताइए, एक और करा दूं? अभी है हिम्मत थोड़ी सी? ले जाओ उसको। एक और, चलो जल्दी जल्दी करा देती हूँ, ठीक है? फिर बाद में तो मैं आप लोगों को ये भेज ही देती हूँ ना पीपीटी। थके तो नहीं है? कहाँ गई हिमानी जी? आप तो कुछ बोलती ही नहीं है। कहाँ है? देख तो लूं जरा। स्माइल, बोलो भाई जल्दी जल्दी। मैम आज आप काफी पॉजिटिव लग रही हैं येलो कलर में। धन्यवाद। योग है। ओ ओ ओ ओ ओके, थैंक यू आरती जी। ये मैं कल भी पॉजिटिव थी, आपने देखा मुझे गुस्सा नहीं आया था। मैं कल भी पॉजिटिव थी। आरती जी कल करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर जरूरी हुआ तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग फ्री रहना बस। हाँ कल बैक करना था, सही कह रहे हो। फिर बाद में मुझे गुस्सा आया था। जो लोग ग्रुप 8 पे जुड़े हुए हैं, रचना जी, उनको पता होगा ना मैंने क्या मैसेज किया था। हाँ जी, आप लोग के कोई क्वेश्चन है? बात करनी है कुछ? स्पीकर्स ऑन कर सकते हैं आप लोग अपने। मैम कल काफी बदतमीजी की आप लोग आपके साथ। नहीं मेरे साथ नहीं की, उन्होंने खुद के साथ की है, मेरे साथ तो क्या ही करेंगे, मैं झाड़ देती हूँ ऐसे करके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कॉर्ड कटिंग सिखाया ना मैंने आपको, बस सिंपल। जब मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ तो सोचो खुद के साथ तो कर ही सकती हूँ ना, मुझे फर्क नहीं मैम पड़ता। क्या ऐसे समय भी जब माइंड डिस्टर्ब हो तो क्या कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या किया करिए, अगर आपको लगता है कि माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एक रेमेडी बताती हूँ। घर आइए, चप्पल निकालिए, धरती पर बैठिए ऐसे, उकड़ू जैसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठिए थोड़ी देर। और उससे क्या होगा कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव होगा, तो मतलब पॉजिटिविटी आएगी, समझ रहे हैं? या ये जो आपके हाथ है ना, जो आपके पाम होते हैं, इसको ऐसे रगड़ के थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से अपने हाथ अपने फॉरहेड पे इस तरह से रखा जा सकता है, पॉजिटिविटी आती है। मैम ऐसा तो मैंने मैच के दौरान प्लेयर्स को करते देखा है। सब देखा करते है हैं, मैंने। सब करते हैं, बिल्कुल। एक मिनट बताएंगी प्लीज? हाँ क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत है। हाँ, एक तो आप उस तरीके से बैठिए, है ना, उकड़ू होकर के बैठते हैं, ठीक है? और एक ये वाले हथेली को ऐसे रगड़ के आप दो तरीके अच्छा। से कर सकते हैं। अच्छे से पूरा तेज से कस के रगड़िए, हीट निकलेगी इसमें से, ठीक है? और इसको एक तो यहाँ पे रखिए, अपने इस पे दोनों, यहाँ पर आंखों के पास में, ब्रेन के पास, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? एक ये, और एक दोबारा आप इसको अच्छे से करके अपने यहाँ पर, बिल्कुल सर के बिल्कुल बीच में ऐसे करके रख सकते हैं, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। यस, दिन में 3-4 बार कम से कम किया करिए। और कॉर्ड कटिंग तो करते करिए, मतलब किसी की कुंडली देखी, किसी की नेगेटिव बात आपने सुनी, कॉर्ड कटिंग कर दीजिए तुरंत, आपको लगेगी ही नहीं वो बात, ठीक है ना? चलिए, सभी को राधे राधे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये वाले नोट्स तैयार कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी तो हमारी सरिता जी, बहुत अच्छा रिवीजन करती हैं। कल तो खूब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही थी ना, गुस्सा भी हो गई थी मुझसे, मैम अब मेरे सवालों का जवाब तो दे ही नहीं रही। मैं किस 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 सवालों का जवाब देती, सवालों की तो सारी लड़ाई थी, है सॉरी ना? मैम। मैम मैं 3-4 बार लिखे जा रही, मुझे लगा ना कि कहीं ब्लॉक हो गया क्या मेरा मेरा तो आप देख ही नहीं रहे हो। नहीं ऊपर का देखे नीचे का देखे, मेरा बीच में छोड़ दे। नहीं नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है सरिता जी, जब आप लाइव होते हैं ना, तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत तेजी से भागते हैं, नहीं हाँ आता मैम। पढ़ने में, वो बहुत तेजी से भागते हैं। और मेरा क्या, लैपटॉप पे नहीं कनेक्ट हो रहा था, फोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो फोन में तो और छोटे छोटे दिखाई देता है ना, मैं चश्मे वाली, मेरे को मैं कहाँ उतना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे सबको मनाती हूँ यार, है ना? मेरे क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे मिल जाता है, कोई पूछता है मैं उसी से काम चला लेती हूँ। हाँ, यही करना चाहिए। कल अष्टम भाव में बहुत लोग अटके, अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव में केतु, और मैं जबकि बता चुकी थी शुरुआत में कई बार कि अष्टम भाव के केतु का क्या रिजल्ट होता है ना,
फिर भी अच्छा बार-बार मैम, वही अष्टम लोग पूछ भाव रहे का हैं। केतु बताया था, अब राहु भी बता दीजिए अष्टम भाव का। बताऊँगी। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। सब कुछ आज ही ले लो, है ना? चलो हिमालय जी की देर हो रही है। मैम मन ज्ञान नहीं के कर रहा मामले में आपकी कभी क्लास, पीछे नहीं होना चाहिए मैम। मन कर रहा है क्लास देखते ही रहे। आरती जी ऑन है ना करके मैम? ज़रा अपना घूंघट उठाइए। क्या? क्या कह प्रीति? रही हूँ ज्ञान के मामले में कभी पीछे नहीं होना चाहिए, जब मिल जाए वो ले लेना चाहिए। समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। देंगे, देंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ देंगे। जब देने वाली इतनी अच्छी हो तो लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे सब समझ में आता है, सारी बटरिंग, मक्खन, ब्रेड नहीं मैम, पर, मैं भी रोटी टीचर हूँ, पर। मुझे सच में जब अच्छा लगता है तभी बोलती हूँ, हुँ। ऐसे नहीं बोलती हूँ। अब चलिए ये अच्छा हुआ, कम से कम क्लास के एंड में शुरू में आप थोड़ा-सा परेशान थी, अब कम से कम हँस रही हैं, तो ये चीज़ सबसे अच्छी हो गई। है ना भई? थैंक यू। हमारी क्लास सफल हो गई। चलिए ठीक है, मिलते हैं सबसे अगली क्लास में, है ना? सभी को राधे-राधे, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते, मैम। नमस्ते, नमस्ते सरिता जी, नमस्ते हिमानी जी, बाय। 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 हाँ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात चल रही थी? कल की क्लास के लिए बोल रही थी ये लोग कि कल मैम बहुत लोग ऐसे बदतमीजी कर रहे थे। अरे मैंने कहा छोड़ो। अच्छा उसमें वो शॉर्ट्स